नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र का पेपर। इस पेपर के हम सभी प्रश्न के उत्तर इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्न के उत्तर हम याद भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र का पेपर, जहां आपको सबसे पहले प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 1, प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। प्रश्न है वैद्युत धारिता का एसआई मात्रक है। आपको वैद्युत धारिता का एसआई मात्रक बताना है। उत्तर आपका रहेगा फेरेड। ऑप्शन जो आपका सेकंड है वो सही है, फेरेड वैद्युत धारिता का एसआई मात्रक फेरेड है। इसके बाद नंबर 2 है बोर कक्षाओं की त्रिज्या का अनुपात होता है। बोर कक्षाओं की त्रिज्या का अनुपात कितना होता है? बोर कक्षा की त्रिज्या का अनुपात 1:4:9 होता है। ऑप्शन थर्ड जो है आपका सही उत्तर रहने वाला है। बोर कक्षा की त्रिज्या का अनुपात 1:4:9 है। इसके बाद नंबर 3 पर आपको दिया हुआ है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होना चाहिए। आपको आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बताना है, तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट पे हम टिक करेंगे। इसके बाद नंबर 4 है परमाणु होता है। परमाणु कैसा होता है? धनावेशित, ऋणावेशित, निश्चित नहीं या अनावेशित। तो आपका उत्तर सही रहेगा अनावेशित। परमाणु अनावेशित होता है। ऑप्शन फोर्थ आपका सही उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक होता है। रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक कैसा क्या होता है? कुलाम, कुलाम मीटर, मीटर प्रति कुलाम या कुलाम प्रति मीटर। आपका ऑप्शन फोर्थ जो है सही आंसर रहेगा कुलाम प्रति मीटर। रैखिक आवेश का घनत्व कुलाम प्रति मीटर है। इसके बाद हम देखेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें किस तरीके से उत्पन्न होती है? तो त्वरित आवेश से, स्थिर आवेश से, एक समान वेग से या फिर धारावाहिक चालक से। ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर रहेगा त्वरित आवेश से। विद्युत चुम्बकीय तरंगें त्वरित आवेश से उत्पन्न होती हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। नंबर 1 पर रिक्त स्थान है परमाणु का आकार लगभग होता है। आपको परमाणु का आकार बताना है कितना होता है। आपका आंसर रहेगा 10⁻⁻10 मीटर, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻10 मीटर। ये आंसर भी आपका सही रहेगा। इसके बाद नंबर 2 पर है टेस्ला का मात्रक है। टेस्ला किसका मात्रक है? तो टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। नंबर 3 पर है दिष्ट धारा की आवृत्ति होती है। दिष्ट धारा की आवृत्ति कैसी होती है? शून्य होती है। यहाँ पर आप शून्य लिख सकते हैं। दिष्ट धारा की आकृति शून्य होती है। नंबर 4 पर है सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गामा किरणें। अगला रिक्त स्थान है सिलिकॉन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सिलिकॉन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं या पाए जाते हैं। इसके बाद है विद्युत विभव एक राशि है। विद्युत विभव एक कैसी राशि है? अदिश या सदिश? तो यहाँ आपको बताना है अदिश। विद्युत राशि जो है यहाँ एक अदिश राशि है। ये आपका सही उत्तर है। इसके बाद हम देखेंगे नंबर 3। नंबर 3 करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने से आप ही का फ़ायदा है, जिससे आने वाली हर इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेगी। जितने भी आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस होती हैं, आईएमपी क्वेश्चंस, पेपर सोल्यूशन, सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलने वाली हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हर इम्पोर्टेंट वीडियो भी आपको मिले। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 पर, जहाँ आपको दिया हुआ है निम्न में से सत्य असत्य लिखिए। यहाँ पर आपको सत्य असत्य छांटना है। नंबर 1 पर है कोटर गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव ही शून्य होता है। आपको बताना है कि कोटर गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है। तो आपका आंसर रहेगा सत्य। यहाँ पर हम सत्य लगाएंगे। इसके बाद नंबर 2 पर है फोटोन ऊर्जा व संवेग के छोटे से छोटे बंडल होते हैं। फोटोन ऊर्जा व संवेग के छोटे से छोटे बंडल होते हैं। तो ये कथन बच्चों आपका सत्य रहेगा।
इसके बाद नंबर 3 पर है ड्रीबॉगली तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है। जो ड्रीबॉगली तरंग है क्या वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो ये आपका असत्य रहेगा। नंबर 4 है वोल्ट मीटर विभव मापी से अधिक श्रेष्ठ है। क्या वोल्ट विभव जो है वो वोल्ट मीटर विभव मापी से क्या अधिक श्रेष्ठ होता है, तो ये असत्य है आपका। नंबर 5 पर है परमाणु एक धनात्मक कण होता है। परमाणु के एक धनात्मक कण है, तो ये बच्चों आपका असत्य, परमाणु जो है एक धनात्मक कण नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ पर आपको सही जोड़ी मिलाना है। आप देख सकते हैं आपको जोड़ी दी गई है। नंबर 1 पर है द्रव्य की द्वैत प्रगति, आपको द्रव्य की द्वैत प्रगति बताना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गामा किरणें। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा आपकी रहेगी कार्यफलन। प्रोटॉन का द्रव्यमान, यहाँ पर प्रोटॉन का द्रव्यमान आपका रहने वाला सेकंड 931 mV। इसके बाद जे थॉमसन नंबर 4 आपको दिया हुआ है, तो इसमें आपका आएगा परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल। प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता में हम लिखेंगे फोटोन की संख्या, और विद्युत चुंबकीय तरंग में हम लिखेंगे ड्रीबॉगली। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। नंबर 1 है लेंस का नियम कौन सा संरक्षण नियम का पालन करता है। जो लेंस का नियम है कौन सा संरक्षण का पालन करता है, ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। नंबर 2 लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। नंबर 3 है उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है। आपको उत्तल लेंस का दूसरा नाम बताना है। उत्तर में हम लिखेंगे अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस है। नंबर 4 है लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। लेंज का नियम आपको बताना है किस सिद्धांत पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर। इसके बाद है किस गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है, तो एनओटी नॉट गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है। अब हम बात करेंगे प्रश्न उत्तर पर, जहां आपको प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है विद्युत द्विध्रुव की किस स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होता है। अथवा का प्रश्न है लेंज का नियम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7 है प्रकाश के विवरण से आप क्या समझते हैं, संभारिक क्या है, उदाहरण दीजिए। प्रश्न नंबर 8 है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक एवं विमेय सूत्र लिखिए। अथवा का प्रश्न है ओम का नियम लिखिए। प्रश्न नंबर 9 है रेडियो एक्टिवता क्या है। अथवा में आपसे पूछा है किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु से क्या तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 10 है द्रव्य तरंगों के कोई दो गुण लिखिए। अथवा में आपसे पूछा है किरचॉफ का वोल्टता का नियम लिखिए। प्रश्न नंबर 11 है गामा किरणों का स्रोत बताइए तथा दो उपयोग लिखिए। अथवा में आपसे पूछा है निरोधी विभव किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 है एक्स किरणों के दो उपयोग लिखिए। अथवा में आपसे पूछा है संचार व्यवस्था के तत्वों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 13 है कूलाम का नियम लिखिए तथा इस नियम के आधार पर एकांक आवेश की परिभाषा लिखिए। अथवा में प्रश्न है किसी चालक में धारा प्रवाहित करने में वे विद्युत ऊर्जा एवं विद्युत सामर्थ्य के व्यंजन निगमित कीजिए। प्रश्न नंबर 14 है विद्युत वाहक बल एवं विद्युत विभवांतर में 3 अंतर लिखना है। अथवा में पूछा है आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, मूल आवेश क्या है। प्रश्न नंबर 15 है किसी चालक की धारिता से क्या तात्पर्य है। चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। अथवा में आपसे पूछा है ओमिक तथा अनोमिक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य, उदाहरण देकर समझाइए। प्रश्न नंबर 16 है सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में 3 अंतर लिखिए। अथवा में आपसे पूछा है तारे टिमटिमाते हैं, कारण लिखिए। प्रश्न नंबर 17 है गॉस प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। अथवा में बच्चों आपसे पूछा है दिष्टकारी किसे कहते हैं। विद्युत आरेख खींचकर पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्रिया समझाइए। प्रश्न नंबर 18 है खगोलीय दूरदर्शी का वर्णन निम्न शीर्षक के आधार पर कीजिए। शीर्षक आपको दिए हुए हैं संरचना, प्रतिबिंब की रचना का रेखांकित चित्र। नंबर 3 आवर्धन क्षमता की गणना जबकि प्रतिबिंब अनंत पर बने। अथवा में आपको दिया हुआ है ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, इसके सिद्धांत एवं इसमें होने वाली ऊर्जा क्षय को समझाइए। प्रश्न नंबर 19 है निज अर्धचालक एवं बाह्य अर्धचालक में अंतर लिखिए।
अथवा का प्रश्न है मीटर सेतु का नामांकित चित्र बनाइए, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कोई 2 सावधानियां भी लिखी हैं। प्रश्न नंबर 20 से जनित्र किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का रेखा चित्र बनाकर कार्यविधि का वर्णन कीजिए। और अथवा में आपको दिया हुआ है ध्रुवण किसे कहते हैं, इसके लिए ब्रूस्टर का नियम लिखिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।